हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। अब तक आपने रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट वगैरह सुना ही होगा। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन जो है ये एक ऐसा नेटवर्क है जो भारत के लिए सबसे नया ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। और पहले इसका इस्तेमाल पानी सप्लाई करने के लिए ख़ास तौर पे शहरों में और इंडस्ट्रीज़ को किया जाता था। लेकिन उसके बाद फिर अब इसका इस्तेमाल क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में भी किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हुए, नेचुरल गैस हुआ, जो ऑयल के साथ निकलती है नेचुरल गैस वो, तथा नेचुरल गैस फील्ड होती है, वहाँ से रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र प्लांट और फैक्ट्रीज़ तथा बड़े थर्मल पावर प्लांट्स को इसको सप्लाई किया जाता है। सॉलिड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन हम कर सकते हैं पाइपलाइन के माध्यम से, लेकिन सबसे पहले सॉलिड्स को स्लरी के रूप में यानी घोल के रूप में उसको बनाया जाता है। उसके बाद आप उसको पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अभी तो बरौनी, मथुरा, पानीपत और गैस बेस फर्टिलाइज़र प्लांट तक ही पाइपलाइन की जो इस्तेमाल जो है वो सीमित है। हालांकि पाइपलाइन बिछाने का खर्चा शुरुआत में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद उसके मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी कम होता है, मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं लगता। इससे गैस अथवा जो पेट्रोलियम होता है, एक जगह से दूसरी जगह रोड ट्रांसपोर्ट या रेल ट्रांसपोर्ट से ले जाने पर जो समय की बर्बादी होती है और साथ ही साथ जो लॉस होता है उसको हम बचा के रख सकते हैं। हमारे देश में कुछ इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस भी हैं, जिसमें आसाम के ऑयल फील्ड से कानपुर तक जो गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद होती हुई जाती है। इसकी ब्रांच बरौनी से हल्दिया तथा राजबंद से मौरीग्राम तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। इसका मतलब ये है कि ये पूरे पूर्वी इलाका, उत्तरी पूर्वी जो इलाका है उसको ये कवर कर लेती है। सलाया गुजरात के ऑयल फील्ड से जलंधर तक एक और पाइपलाइन है, जिसमें जो ये विरंगम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत एरिया को कवर करती है। इसके ब्रांच जो है कोयाली, बदोदरा जो कि गुजरात में है, वहाँ से चाकसू और दूसरी कई जगहों पर जाती है ये पाइपलाइन जो है वो। हज़ीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है वो सबसे लंबी पाइपलाइन है, करीब 1700 किलोमीटर लंबी है। और ये मुंबई हाई से और बेसिन के गैस फील्ड से भारत के कई फर्टिलाइज़र प्लांट्स, पावर प्लांट्स तथा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को गैस सप्लाई करती है। इसके अंदर सभी कवर हो जाते हैं। अब तो इस पाइपलाइन को लगभग 18,500 किलोमीटर लंबा कर दिया गया है, जो कि लगभग पूरे भारत को कवर करता है। तो आप समझ ही गए होंगे पाइपलाइन हमारे देश में कितनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। साथ ही साथ ये है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माध्यम भी बन गया है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।